नमस्कार दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में तुला राशि वालों का भैरव धाम में स्वागत करते हैं। हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता रानी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के पावन पर्व पर हम सभी जातकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। माता रानी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हमारे इस राशि के जातकों का समय अच्छा आए, धन धान की प्राप्ति हो, किसी प्रकार की कोई भी संकट न आए, परिवार में खुशहाली हो। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे। यदि आप व्रत रहते हैं 9 दिन, बहुत अच्छी बात है, सोने पर सुहागा है। अगर किसी कारणवश कुछ जातक व्रत नहीं कर पाते हैं नवरात्र में, तो ऐसा नहीं है कि उनको पुण्य ना मिले। वह एक कार्य कर लेते हैं। अगर वह कार्य हम आपको बताने जा रहे हैं। नवरात्रि में चाहे कुछ भी कर लेना, लेकिन यह कार्य जरूर करना। यदि आप व्रत रहते हैं तब भी करना, और नहीं रहते हैं तब भी करना। बिना पूजा पाठ के ही सारा फल आपको मिल जाएगा। आप चाहे कुछ करें या ना करें, लेकिन नवरात्रि में एक काम जरूर कर लेना। माता रानी की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर स्वयं बरसेगी। जी हाँ दोस्तों, और माता लक्ष्मी जी खुद आपके घर में चलकर आएंगी। आगे आपकी मर्जी है। नवरात्रि में बिना व्रत बिना पाठ के आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आपने व्रत नहीं रखा है, कोई बात नहीं है, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। क्योंकि कभी कभी हम काम के चलते हुए या अपने ज्यादा वर्क होने के कारण, कार्य की अधिकता को देखते हुए कभी कभी कुछ ऐसे हम लोगों को काम पड़ जाते हैं जिसके कारण हम माता रानी के नवरात्रि में टाइम नहीं दे पाते हैं। और आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अगर आपने व्रत नहीं रखा है, कोई बात नहीं है, पूजा नहीं कर रहे हैं नवरात्रि में, कोई बात नहीं है। बस मेरे प्यारे दोस्तों, एक काम आपको कर लेना है। नवरात्रि में जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं, उससे भी आपको अधिक बढ़कर फल प्राप्त होगा। बशर्ते शुद्ध मन से साफ सुथरे होकर के कार्य करना है। इसलिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और आप आज की वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस प्रकार की वीडियो आपको लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, हमारा मकसद यह नहीं है, हम जन कल्याण के लिए, आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी जानकारी लिखते हैं और आपको बताते हैं। नवरात्रि में कौन सा कार्य करने से बिना व्रत, बिना पूजा या बिना फिर कोई अन्य कार्य करने से आपको सारे फलों की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं शास्त्रों के अनुसार बताऊंगा, शास्त्रों में लिखी हुई बात के अनुसार बताऊंगा। अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, तो दोस्तों माता रानी के प्रति आपकी आस्था है, आपका माता पर विश्वास है, तो दोस्तों एक वीडियो को प्यारा सा लाइक अवश्य करें। और दोस्तों, यदि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आप श्री काल भैरव धाम के परिवार से जुड़ जाएंगे, बाबा के दरबार से जुड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वो कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ जय माता रानी कृपा करो, जय माता रानी कृपा करो, जय बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। क्योंकि दोस्तों माता रानी के द्वारपाल श्री भैरव सरकार जी हैं और आप 3 बार लिखेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है इस नवरात्रि में आपके जो भी सोचे हुए कार्य हैं, आपकी पूर्णतः पूर्ण होंगे। इसमें कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम आपको शास्त्रों के अनुसार बताते हैं। एक बार बाबा भोलेनाथ ने माता पार्वती जी को बताया कि नवरात्रि में कोई भी पूजा पाठ यदि किसी कारणवश नहीं कर पाता है, किसी प्रकार का कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं कर पाता है, तो दोस्तों केवल सच्चे मन से भोलेनाथ कहते हैं कि अगर नवरात्रि के समय में कोई भी व्यक्ति पूरे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ और आस्था लगन के साथ दुर्गा सप्तशती में बड़े सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ कर लेता है, तो संपूर्ण दुर्गा पाठ का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। जो भी आप व्रत रखते हैं माता रानी के लिए और आप चाहते हैं कि माता रानी का आपके ऊपर पूरा आशीर्वाद हो, पूरी कृपा मिले, कोई अधूरी मनोकामना है, वह चाहते हैं आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, या आप सरकारी नौकरी चाहते हैं, या पितृ दोष या राहु दोष या मंगल दोष
या शनि दोष किसी भी प्रकार का या गरीबी का दोष मात्र पल भर में आपका दूर होगा। अगर आपने नवरात्रि का व्रत रखा है तो वह सारे फल अगर आप चाहते हैं और उसका 1000 गुना फल प्राप्त चाहते हैं तो नवरात्रि के समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना। मेरे प्यारे दोस्तों, जो लोग नवरात्रि का व्रत नहीं रखे हैं, किसी कारणवश में उन्हें टाइम नहीं मिला है, ऐसे व्यक्ति दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। पूर्ण रूप से आपको नव दुर्गा माता का पूजा पाठ करने से, नव दुर्गा के 9 दिनों के व्रत करने से, कन्या भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, केवल इस पाठ को सच्चे मन से अगर आप एक दिन, अगर आप जो नवरात्रि के 9 दिन या 5 दिन या 8 दिन आप इतना कर सकते हैं तो आप जो घर बैठकर जितना आप लाभ ले सकते हैं पूर्ण रूप से आपको फल की प्राप्ति होगी। आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो लोग समर्थन है ऐसे लोगों को कन्या पूजन भी जरूर कराना चाहिए। मैं आपको कई बार कन्या भोज के बारे में बता चुका हूँ। माता रानी स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन है, कई हमारे जो देवी पुराण भी हैं उसमें भी इनका वर्णन मिलता है। माता रानी जितना पूजा पाठ से प्रसन्न होती हैं उतना ज्यादा कन्या भोजन कराने से भी प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है और जो कन्याएं होती हैं नवरात्र के समय यह साक्षात नव दुर्गा का स्वरूप मानी जाती हैं। कन्या पूजन के बारे में विस्तार से हम आपको आगे बताएंगे और आज की वीडियो में आपको पूरा रहना है। कन्या पूजन कैसे करना है और क्या मुहूर्त है, हम सब कुछ बताऊंगा। दूसरी जानकारी बता दें आपको, यह जानकारी आपकी जिंदगी में बहार लाएगी, आपके जीवन में चल रही परेशानी को दूर करेगी, क्योंकि हम आप लोगों को बहुत सरल और साधारण विधि से बताते हैं जिसमें आप सभी दर्शकों का कल्याण छुपा होता है। तो दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आपको एक पुष्प का पौधा जरूर लगाना है। मैं इसका फायदा भी बताऊंगा, कौन से पुष्प लगाने चाहिए। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार कहा गया है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति मंदिर के किनारे में मदार का पौधा लगा दे, ध्यान से सुनिए, जो सफेद कलर का मदार का पौधा होता है किसी भी मंदिर के किनारे में लगा देते हैं, यह पुष्प वहां पर उपस्थित देवी देवताओं को, मंदिर में जो रहने वाले देवी देवताओं को, जैसे शिव मंदिर है, शिव मंदिर में मदार का पौधा लगाते हैं, इसका पुण्य अगर कोई भी व्यक्ति पुष्प को चढ़ाता है तो उसका आधा पुण्य आपको प्राप्त होता है। एक स्वर्ण दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, मदार का पौधा लगाने से इसमें जो फूल खिलेंगे वह जाकर ये देवी देवताओं को चढ़ाए जाएंगे, तो उसका आपको जो है पुण्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति चढ़ा रहा है उसका आधा फल आपको मिलेगा, आधा फल आपको प्राप्त होगा। मदार का पौधा अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्र के समय में किसी शिव मंदिर या माता रानी का मंदिर है उसके समीप में जाकर लगाता है तो अक्षत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसमें आपको व्रत करना है, ना पूजा पाठ करने की जरूरत है, बस आपको जो है कोई भी फूलों का पौधा लगा सकते हैं। इस श्रेणी में आते हैं जैसे मदार का पौधा, सदाबहार का पौधा हमेशा हरियाली देता है और हमेशा पुष्प खिलते हैं। ऐसे फूल का आपको चयन करना है जो हमेशा फूलते रहें, जिसमें फल फूल आते रहें। तीसरे नंबर पर आता है कनेर का पौधा। जो भी व्यक्ति कनेर का पौधा, यह देवी माँ का श्रृंगार कहा गया है। कनेर के पौधे से अगर कोई भी व्यक्ति, कनेर का पौधा सफेद कलर का अगर कनेर है तो फिर इसे अति उत्तम माना जाता है। कनेर के पौधे को पार्वती का स्वरूप कहा गया है, माता पार्वती का रूप कहा गया है। धर्म शास्त्रों में तो कनेर का पौधा या कनेर का पुष्प चढ़ाने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और गोदान के बराबर हमें फल की प्राप्ति होती है। और दूसरा, अगर आप गुड़हल का पौधा लगा सकते हैं दोस्तों, मंदिर के किनारे में, देवी मंदिर के किनारे अगर कोई भी व्यक्ति गुड़हल का फूल का पौधा लगाता है तो हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, गुड़हल के वृक्ष पर साक्षात माता जगदम्बा का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, यह मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, प्रमाणित बात करता हूँ। धर्म शास्त्रों में भी लिखा है, आप माता रानी को 5 भोग लगाएं या न लगाएं, कोई श्रृंगार का सामान चढ़ाएं या न चढ़ाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में गुड़हल का पुष्प माता रानी को सच्चे मन से अगर चढ़ाता है या फिर 21 पुष्पों की संख्या में माला चढ़ाता है, उस व्यक्ति की वह मनोकामना पूर्ण होने से
साक्षात ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते हैं। गुड़हल का फूल माता रानी को चढ़ाने से नवरात्रि में पूजा पाठ व्रत रखे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, पूजा पाठ में टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो गुड़हल का फूल माता रानी को अवश्य नवरात्रि में अर्पित करें। किसी भी एक दिन 21 फूलों की माला को बनाकर माता रानी को चढ़ा देना, संपूर्ण व्रत का फल मिल जाएगा। आपने नवरात्रि का व्रत रखा हो या न रखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस गुड़हल का फूल माता रानी को अवश्य चढ़ाना है। कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में अगर नवरात्रि के समय में गुड़हल का पौधा मंदिर के किनारे पर लगा देता है, इस पौधे में जो फूल आना शुरू हो जाते हैं और यह फूल अगर देवी माँ को प्रतिदिन चढ़ाए जाते हैं तो माता रानी आजीवन आपकी बिल्कुल ही मदद करती हैं। आपके ऊपर आने वाली हर समस्या का समाधान करती हैं, अपना पूर्ण आशीर्वाद देती हैं और जब तक आप इस संसार में जिएंगे कभी भी निर्धन नहीं रहेंगे। कन्याओं को ऐसा खाना कभी मत खिलाना, नहीं तो उल्टा आप बर्बाद हो जाओगे। जानिए कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं खिलाना चाहिए, क्या उपहार देना चाहिए, कौन सा उपहार नहीं देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि इस बार के नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ मंगलकारी माना जाता है और वहीं 8 दिनों के नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में 10 दिनों की नवरात्रि बहुत ही शुभ माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्याओं का पूजन करने से माँ अभय वरदान देती हैं। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती हैं। श्रीधर की तरह ही सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण माँ शीघ्र करती हैं। माँ की उपासना से विनम्रता का विकास होता है, सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख, कष्ट नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व कन्याओं का होता है। जी हाँ दोस्तों, फूल की पंखुड़ियों की तरह कन्याएं हमारी नाजुक होती हैं और कन्याओं का पूजन सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। कन्या के रूप में माता जगदम्बा, देवी माता वैष्णो एवं 9 देवियों अर्थात समस्त ब्रह्मांड इनके शरीर के कण कण में विराजमान होते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है कन्याओं के मस्तक पर। कन्या चाहे छोटी हो या बड़ी हो, सदैव पूजनीय है, माँ के समान होती है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती हैं जितना कि कन्या पूजन से होती हैं। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना गया है। कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, उन्हें प्रसन्न करना चाहिए और बदले में आशीर्वाद भी लेना चाहिए। कन्याओं को प्रसन्न के लिए गिफ्ट आदि, उपहार आदि देना चाहिए। अगर कन्याओं को कोई भी भेंट दी जाए और वह उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है माता रानी, माता वैष्णो जी वह भेंट स्वीकार कर रही हैं। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का पूरा आशीर्वाद मिल जाता है, माता रानी की कृपा मिल जाती है, मांगा हुआ वरदान प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता है। समस्त ब्रह्मांड में कन्याओं की पूजा होती है। उनसे बढ़कर कन्या पूजन को हम मानते हैं। 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से, 1000 बार यात्रा, तीर्थ यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वह मात्र 1 बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए दोस्तों, कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए, इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम ही होती है। कन्याएं कोई मामूली नहीं होती हैं। कन्या के रूप में स्वयं उनके मस्तक पर विराजमान होकर स्वयं चलकर आपके घर तक माता रानी 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं का पूजन करना अवश्य चाहिए। माता रानी स्वयं उनके रूप में आपके यहाँ आती हैं। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना चाहिए और श्रेष्ठ माना जाता है। इससे बहुत अत्यधिक लाभ होता है। ऐसा मौका कभी हाथों से जाने नहीं देना चाहिए। इस दिन जितना से ज्यादा हो सके कन्याओं को हाथ पकड़कर, पैर पकड़कर अपने घर तक ले आए। और दोस्तों, इससे माता वैष्णो देवी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और ऐश्वर्य धन प्रदान करती हैं, आपको माला माल बना देती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते हैं कि हम कन्याओं का कैसे स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले कन्याओं के पैर धुलना चाहिए और उनको एक अच्छी सी साफ सुथरी आसन डालकर, आसन बिछाकर बैठाना चाहिए
और उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं की थाली में कभी भी 3 पूड़ियां नहीं रखें, क्योंकि इसे अशुभ माना गया है। 3 पूड़ियां, 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं और जेल में कैदियों के लिए निकाली जाती हैं। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में कभी भी 3 पूड़ी इकट्ठा न रखें। 1-2 करके पूड़ियां आप दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बढ़ जाती है और दोष भी नहीं लगता है। कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंतिम में कन्याओं को सर पर लाल चुनरी डालकर उनका स्वागत करना चाहिए। और भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, चना, आलू की सब्जी, छोले वगैरह सब्जी आदि, पनीर भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा और पूरी, छोले आदि ही है। लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह पैकेट खिलाते हैं, जो घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल हो सकता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। माता दुर्गा जी आपसे क्रोधित हो सकती हैं। जहां आपने 9 दिन तक लहसुन प्याज का परहेज किया है, त्याग किया है, आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। इतना भी नादान नहीं बनना चाहिए। माता रानी की कृपा से कन्याओं को शुद्ध भोजन बनाकर ही खिलाना चाहिए। मार्केट से लाया हुआ भोजन नहीं खिलाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से माता रानी नाराज हो सकती हैं। और दोस्तों, कुछ लोग बाजार से लाकर के दही जलेबी आदि खिला देते हैं, यह शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा कब खिलाना चाहिए? जिनके घर में मान लीजिए कोई दुर्घटना आदि हो गई है, या घर में कोई बीमार है, या कोई मुसीबत है, तब वो ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं और आपको कोई संकट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, तो आप ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी दही जलेबी को नहीं, आपके हाथों का बना भोजन पसंद करती हैं, आपका प्यार चाहती है। फिर चाहे आप घर में ही एक क्यों पूरी और सब्जी और हलवा बना करके अपने हाथ से स्वयं माता रानी को भोग लगाकर कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रि के दौरान में घर में पका खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। घर का बना हुआ खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं, अशुभ माने जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक में ज्यादातर बर्तन होते हैं जानवरों की हड्डियों द्वारा निर्मित होते हैं। इसलिए ऐसा पाप मत करना। कन्याओं को हमेशा स्टील या पीतल के बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए। यह बहुत शुभ माना गया है। या किसी पेड़ के पत्ते की थाली में भी भोजन करा सकते हैं। इससे माता अभय वरदान देती हैं। दोस्तों, एक बात को याद रखना, नवरात्रि के समाप्त होने के बाद यदि बीच में कन्या पूजन में यदि शुक्रवार का दिन पड़ जाता है, तो कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी माता को समर्पित है। और माता संतोषी नवरात्रि के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती हैं, यानी वह भी 9 देवियों के साथ में आपके घर में आती हैं। इसलिए कन्याओं को भूलकर भी शुक्रवार के दिन अगर पड़ जाए तो खट्टी चीज घर में नहीं बनाना चाहिए और कन्याओं को खट्टी चीज नहीं खिलाना चाहिए। इससे घोर पाप लगता है और आपका सारा पुण्य बर्बाद हो सकता है। खट्टी चीजों से माता संतोषी माता रुष्ट हो सकती हैं और आपको श्राप भी दे सकती हैं। इसलिए आप नादान नहीं बनना। भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी की शक्ति दुर्गा माँ को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में 9 दुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग भी लगाया जाता है। तो खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें, जिससे माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है। इसलिए कन्याओं को थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दें, आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन दान की कभी कोई कमी नहीं रहने देंगी। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें, कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा अवश्य दें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन धान की कोई कभी कमी ना रहे। और कन्या जब आपके घर से खुश होकर जाएंगी, खुशी खुशी कुछ दान दक्षिणा लेकर जाती हैं, तो वह भी आपको खुशी खुशी कई गुना आपको धन प्रदान करती हैं। इस समय कंजूसी बिल्कुल मत करना।
खुशी खुशी से कन्याओं को धन अवश्य देना, कोई सुंदर गिफ्ट भी दे सकते हैं। यह हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्दी आपको फल की प्राप्ति कराती हैं। ऐसे में आप कन्याओं को खूब कपड़े, वस्त्र आदि सब कुछ दान दे सकते हैं, आपकी जैसी सामर्थ्य हो, क्योंकि और कन्याओं को लोहे का सामान कभी नहीं देना चाहिए, नहीं तो राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। राहु काल तथा राहु दोष आपको लग जाएगा, आप बर्बाद हो सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखना कि आप कन्याओं को क्या दें और उनको विदा करते समय चरण अवश्य छू लें और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी हुई मुराद माता रानी अवश्य पूरी करेंगी। सच्चे दिल का मतलब होता है मन में कोई लालच ना हो, और अगर वो लालच माता को पाने के लिए बन जाए तो उसे बोलते हैं सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति। जी हाँ दोस्तों, इसके आगे स्वयं 33 कोट देवी देवता आपको नमस्कार करते हैं। और दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में अगर मिल जाए तो आपको यह संकेत समझो माँ दुर्गा आपके घर में आ चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपको माता दुर्गा जी का आशीर्वाद प्रदान हो चुका है। यदि दोस्तों आपको ये संकेत मिलते हैं तो आप समझ लेना माता रानी आपके घर पर आ चुकी हैं। नंबर 1 में क्या है, नवरात्रि के दौरान सुबह 4 बजे के आसपास यदि आपकी नींद खुलती है तो इसे बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि यह समय ब्रह्म मुहूर्त का कहलाता है। इस समय देवी शक्ति अपने सच्चे भक्तों को ही जगाती है। इस समय उठाना मतलब माता की प्राप्ति करने के बराबर माना जाता है। यही संकेत बताते हैं कि माता की सच्ची भक्ति का प्रभाव आपके ऊपर आ चुका है और माता रानी आपको जल्दी ही कोई खुशखबरी देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, माँ आपकी सच्ची भक्ति से बहुत खुश है। दोस्तों, अगला संकेत है नवरात्रि में आपका मन प्रसन्न होने लगे, पूजा पाठ में आपका मन लगने लगे, पूजा करते समय मन का शांत होना। यह दर्शाता है कि आपको बहुत जल्द ही माता की कृपा प्राप्त होने वाली है। माता रानी आपकी भक्ति से बहुत खुश है। आपकी भक्ति माता रानी को आनंद दे रही है। ऐसे व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि उसके जीवन में अच्छा समय आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और अगला संकेत, अगर माँ के गले से फूल गिर जाए पूजा करते समय तथा जौ के हरे पत्ते अगर बिना हवा के हिल जाए तो इसे अति उत्तम माना गया है। यह संकेत बताता है कि माता रानी का आगमन आपके घर में अस्थायी रूप से हो चुका है और आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होने वाली है। यह संकेत कुछ खास लोगों को ही दिखाई देते हैं। माना जाता है पूजा करते समय अगर धुआं अधिक बढ़ जाए तो इससे यह पता चलता है कि आपके घर से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली है। भूत प्रेत आत्माएं अब आपके घर से हमेशा के लिए जाने वाली है। पूजा करते समय धुएं का अधिक होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। यह संकेत भविष्य में अच्छे परिणाम देगा। और नंबर आगे, अगर गाय का आना, वेदों में बताया जाता है कि नवरात्रि के दौरान गाय माता का घर में आना बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है और नवरात्रि में द्वार पर गाय का आना अत्यंत शुभ है। यदि आपके भी द्वार पर गौ माता आती है तो गौ माता के माथे पर कुमकुम लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, गाय को रोटी जरूर खिलाना चाहिए। इससे माता दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। द्वार पर गाय का बार बार आना भी जीवन में आने वाले अच्छे संकेतों की ओर इशारा करता है। दोस्तों, अगला नंबर, सपने में शेर का दिखाई देना। अगर आपके सपनों में माँ दुर्गा दिखाई देती है, अर्थात कोई भी देवी अगर आपके सपनों में दिखाई देती है तो बड़ा ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर माता के दर्शन किसी खास भक्तों को ही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह सपने कभी किसी को शेयर मत करना। यदि माता की सवारी का शेर रात में सपने में बार बार दिखाई देता है तो माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न है। यह संकेत बताते हैं जल्द ही आपकी कोई बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। आपके शत्रुओं का नाश होने वाला है। आपके शत्रु नाम से ही थरथर कांपने लगेंगे। माँ दुर्गा का वाहन शेर है, इसलिए नवरात्रि में शेर का दिखाई देना अत्यंत शुभ संकेत है। जी हाँ दोस्तों, अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और आपसे पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं, यदि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ हृदय से साथ माता भद्रकाली कृपा करो, माता दुर्गा जी कृपा करो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। जी हाँ दोस्तों,
और आपको यदि अपने जीवन में भूत प्रेत बाधा आदि किसी भी प्रकार का टोना टुटका का भय है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अवगत कराएं। हम श्री काल भैरव धाम से आपको उचित मार्गदर्शन देंगे, उचित उपाय बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह पूर्णतया निःशुल्क है। आप परिवार सहित खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय माता भद्रकाली। धन्यवाद दोस्तों।